नासा ब्लैक होल ध्वनि क्या है? अगर धरती अपना रास्ता भटक जाए तो दुनिया का क्या होगा? और दुनिया के सबसे गंदे शहर कौन हैं? दोस्तों, इन फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 5, अक्सर स्कूल बसें पीले रंग की ही क्यों होती हैं? दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि सभी रंग इन 7 रंगों बैंगनी, आसमानी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल से मिलकर बनते हैं। ये रंग आपको इंद्रधनुष में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम पीले कलर की बात करें तो पीले रंग की वेवलेंथ लाल से कम और नीले से अधिक होती है। इसलिए स्कूल बस लाल रंग के बजाय पीले रंग से रंगी जाती है। और अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग खतरे को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसके बाद पीले कलर को ही स्कूल बस में उपयोग किया जाता है। पीले रंग की एक विशेषता यह भी है कि इसे कोहरे, बारिश और ओस में भी देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों के लिए कई बार के दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार स्कूल बसों को पीले रंग से रंगना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन के दौरान कितनी दौलत लूटी थी? दोस्तों, अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने ये आंकड़ा दिया है कि 200 साल में ब्रिटेन भारत से करीब 84 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए, जिसका नतीजा भारत की अर्थव्यवस्था आज तक भुगत रही है। अगर आज ये रकम भारत के पास रही होती तो आज भारत कुछ और होता। हालांकि ब्रिटेन ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया है और ये अनुमानित रकम है। माना जाता है कि इससे भी ज्यादा रकम अंग्रेज लूट कर ले गए थे। नंबर 3, दुनिया के सबसे गंदे शहर। दोस्तों, दुनिया के सबसे गंदे शहर में फिलीपींस में पासिग नदी है। पासिग फिलीपींस की सबसे बड़ी झील मनीला खाड़ी से लेगून डे बे तक लगभग 25 किलोमीटर बहती है। समस्या यह है कि यह मनीला खाड़ी पर सबसे अधिक आबादी वाले शहर को पार करता है और इसके परिणाम स्वरूप यह स्थानीय डंपिंग ग्राउंड बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शहर की आबादी में विस्फोट हुआ तो नदी का उपयोग कारखाने के कचरे, घरेलू कचरों, सीवेज और कुछ भी जो आप सोच सकते हैं को डंप करने के लिए किया गया था। 1990 के दशक में पासिग को जैविक रूप से मृत माना जाता था, जिसका अर्थ है कि यह ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण अब किसी भी जलीय जीवन का समर्थन नहीं कर सकता है। 2008 के बाद से एशियाई विकास बैंक और फिलिपिनो सरकार ने नदी के पुनर्वास के लिए एक पहल की। कार्यक्रम में शहर के लोगों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और पर्यावरण विशेषज्ञों को एक साल लाने की आवश्यकता थी। फिलिपिनो स्वयं में समाप्त हो गए थे, एएफडीबी को देखने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे मृत नदी में जीवन वापस आने लगा। पिछले साल नदी ने अपनी सौंदर्य और उपयोगिता के लिए एशियाई नदी पुरस्कार जीता था। पासिग रिवर ने एशिया रिवर प्राइज को पहला पुरस्कार दिया। नंबर 2, अगर धरती अपना रास्ता भटक जाए तो दुनिया का क्या होगा? दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं वह बहुत ही अद्भुत जगह है। हमारी नाक के ठीक नीचे कई तरह के प्राकृतिक अजूबे हो रहे हैं, जिन्हें हमें जानकर हैरानी भी होती है। हमारा ग्रह लगातार सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन आप इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। यह हमारे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है जो मनुष्यों, जानवरों, इमारतों और अन्य प्रकार के पदार्थों को जमीन पर रखता है। इसी तरह सूर्य, जिसका व्यास पृथ्वी से लगभग 100 गुना है, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों पर एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। यही कारण है कि हम हर साल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगर पृथ्वी अपनी कक्षा बदल ले, सूर्य किसी तरह गायब हो जाए या कोई अन्य बड़ी वस्तु सौरमंडल में प्रवेश कर जाए तो इसका मतलब जीवन का अंत हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, बिना किसी कक्षा के पृथ्वी सूर्य से टकरा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकाश में उस बड़े चमकीले तारों के चारों ओर हमारे ग्रह का मार्ग है जो पृथ्वी को सीधे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से खींचे जाने से रोकता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक टेनिस बॉल को लें, फिर उसे छत से फेंकें। आप इसे जितना जोर से फेंकेंगे, गेंद उतनी ही तेज से आगे बढ़ेगी और जमीन पर खींचे जाने से पहले वह उतनी ही दूर जाएगी। इसी तरह यह सूर्य की ओर गिरेगी, लेकिन वास्तव में उस तक पहुंचने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। अगर कक्षा बदल जाती है तो वह सब बहुत तेजी से बदल जाएगा। उस समय पृथ्वी पर सब जलने लगेगा क्योंकि पृथ्वी सूर्य के करीब बढ़ती जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में कब नाटकीय बदलाव मुख्य रूप से ग्रह के तापमान को प्रभावित करेगा। आप सूरज के जितने करीब होंगे, जलवायु उतनी ही गर्म होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और धरती पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। सूर्य की कुछ ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए भूमि के बिना पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प के बढ़ते स्तर से भी वृद्धि देखी जाएगी, जो महासागरों को हवा में छोड़ते हैं। इसके विपरीत पृथ्वी को सूर्य से दूर ले जाने वाली कक्षा में एक बदलाव से ग्रह ठंडा हो जाएगा और संभावित रूप से जम जाएगा। महासागर बर्फ से ढके होंगे, जिससे वह कम कार्बन
डाइऑक्साइड वाष्प छोड़ेंगे। यहाँ तक कि सूर्य के चारों ओर उसके पथ में मामूली बदलाव भी ग्रहों के टकराने का कारण बन सकती है। यह बृहस्पति के साथ पृथ्वी की नाजुक स्थिति को भी दूर कर सकता है। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह एक प्रकार की ढाल के रूप में कार्य करता है, जो हानिकारक गैसों और क्षुद्र ग्रहों के विक्षेपित करता है, जो अन्यथा पृथ्वी के लिए बाध्य हो सकते हैं। नंबर 1, नासा ब्लैक ध्वनि क्या है। दोस्तों, आज तक हम सभी यह समझते थे कि अंतरिक्ष बिल्कुल ही निर्वात है, जिससे ध्वनि या आवाज की यात्रा एक जगह से दूसरी जगह होना असंभव है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की यात्रा के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। नासा ने 22 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किए गए सांबिवरिया ब्लैक होल से निकलती ध्वनि का यह भ्रम अब सदा के लिए चकनाचूर हो गया है। उस भूतिया ध्वनि ने हम सबको डरा दिया है। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित परसेस आकाशगंगा समूह के केंद्र में बसे एक विशालकाय ब्लैक होल से आने वाली 34 सेकंड की ध्वनि प्रकाशित की है, जिसको सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। ब्लैक होल से निकलने वाली दबाव तरंगे उसके चारों ओर फैले वायु के बादल में कंपन पैदा कर रही हैं, जिससे यह ध्वनि ब्रह्मांड में सुदूर सुनाई दे रही है। वैसे ब्लैक होल से निकलने वाली ध्वनि इंसानी कानों से सुनाई नहीं देती, चाहे आप ब्लैक होल के आसपास ही क्यों ना हो। यह खतरनाक है क्योंकि आपको तुरंत अंदर खींच लेगा, लेकिन तकनीकी मदद से नासा के वैज्ञानिकों के एक दल ने इस कानों को न सुनाई देने वाली कमजोर ध्वनि को कई गुना शक्तिशाली करके सुनने के लायक बना दिया है। इस ध्वनि की एक विशेषता यह भी है कि एक धुरी पर चारों ओर घूमती हुई महसूस होती है। कुछ ही महीने पहले सांबिवरिया ब्लैक होल को अंग्रेजी में ग्रेविटेरस और हिंदी में गुरुत्वासुर यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असुर ऐसा नाम दिया गया है, जिसे स्वयं नासा, अन्य अंतरिक्ष संस्थाएं और कई वैज्ञानिकों के साथ साझा किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।